नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने कहानी अक्सर सुनी होगी कि अपन को कोई मना करता है ना किसी चीज़ के लिए, तो अपन वो भी करते हैं और कहीं ना कोई अपनी हेल्प भी कर देता है। बस आज से इससे रिलेटेड मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट इन सारी बातों को साइड में करते हैं, अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बैंगलोर की है। एक गांव के अंदर से लड़की गई थी अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए बैंगलोर में। उसकी आईटी सेक्टर के अंदर जॉब लग गई थी। नाम था रीमा। 22 साल की लड़की थी ये। रीमा अपने सेक्टर के अंदर इतनी परफेक्ट थी ना, आईटी सेक्टर में, जिसकी कोई हद नहीं थी। अब वो नई नई वहाँ पे गई बैंगलोर के अंदर और उसके दोस्त बनी। उसका नाम था रेखा। रीमा और रेखा दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी थी ना, तो मानो पूरा का पूरा ऑफिस चिढ़ता था एक तरीके से उनसे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे सुनकर आप थोड़ी देर में बताओगे कि भाई ये कैसा हो गया। अब रीमा और रेखा, अब रीमा जब वहाँ पे गई ना ऑफिस के अंदर, तो क्या उसके पास फ्लैट कुछ भी नहीं था। तो रेखा ने उसे बोला कि एक काम कर, तू होटल में रुकी हुई है, मेरे हॉस्टल चल, हॉस्टल में रुक लेना। तो रीमा और रेखा फिर दोनों हॉस्टल में रुकने लगी। और रही बात, वो हॉस्टल के थर्ड वाले फ्लोर पे रहती थी। अब थर्ड फ्लोर पे रहती थी और उसके पास में एक रूम खाली था। उसमें भी लैंडलॉर्ड ने बताया था कि आप एक और लड़की आएगी, तो अभी 2-4 दिन रुको, फिर आपको खाली खाली नहीं रखेगा। मतलब फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे तो लड़कियां थी, ऑलरेडी रहती थी। अब वो रुकने लगी, वहाँ पे रहने लगी। 1-2 महीने बीते। फिर बाद में क्या हुआ, एक बार शाम का टाइम था। अब रीमा और रेखा ऑफिस से तो आ गए वहाँ से। आने के बाद में क्या, रीमा खाना बनाने लग गई। एक तरफ रीमा रोटियां बना रही और रेखा दूसरी तरफ सब्जियां बना रही। दोनों सब्जियां बना रही और गरम गरम फुल्कियां बना रही थी। तो क्या, रीमा को आवाज़ आई गेट खोलने की। अब रीमा गेट खोलने की जिसको आवाज़ आई थी ना, वो जाके देखती गेट के पास में कि भाई ये कौन आया। अब जाके देखी तो वहाँ पे खड़ी रही। अब रेखा बोलती है, यार इतनी देर से क्यों खड़ी है वहाँ पे, यार कोई आया तो ठीक है, नहीं तो तू अंदर आ जा अपने यार। तो बोली, यार कोई तो आवाज़ आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू आके देख। अब फिर रेखा भी आई साथ में। अब रीमा और रेखा दोनों है ना, मतलब जो अपना हॉल टाइप का होता है ना, फिर अपन नीचे सीढ़ियाँ होती है, उस तरह खड़े देखने लग गए वो कि कौन आया कौन आया। अब सामने से उनको सेकंड फ्लोर की जो सीढ़ियाँ थी ना, वहाँ पे उनको एक लड़की दिखती है जिसके बाल पूरे खुले हुए थे और हाथ में एक सूटकेस था। वो फोन पे बात करती हुई आ रही थी अपनी मम्मी से कि हाँ माँ, मैं पहुंच गई, आप टेंशन मत करो। अभी सारी की सारी चीज रीमा और रेखा ऊपर से खड़ी खड़ी थर्ड फ्लोर पे से देख रही थी। वो बातें करती हुई आ रही थी लड़की, और वो ऊपर आती है ऊपर आती है। वो क्या, उसके बाल खुले थे, उनका फेस नहीं दिख रहा था। अब जैसे ही नई लड़की ने उनको ऊपर की तरफ देखा ना, उन दोनों को, उन दोनों के होश उड़ गए। क्योंकि उसका फेस ही मतलब एक तरीके से एग्रेसिव था ना, कि मतलब जिसको देखते ना अपन तो डर जाते एक बार तो अपन, तो वैसा था उसका फेस। अब भाई 2-5 मिनट हुए, जब वो ऊपर जाके देखी ना, उनसे बोली रीमा रेखा को कि यार क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी क्या यार, जो इतनी देर से खड़ी होकर देख रही थी। अब रेखा ने बात टालने के लिए कहा, अरे नहीं नहीं, लैंडलॉर्ड ने बताया था कि आज कोई नई लड़की आने वाली है, तो हम देख रहे थे कि कौन आया हुआ है। वैसे मेरा नाम रेखा है, इसका नाम रीमा है। तो फिर रीमा बोलती है, हाँ ये बात सही कह रही कि हम देखने के लिए आए हुए थे। ओ अच्छा। फिर जो नई लड़की थी ना, बोलती है, ओके मेरा नाम मेघा है। अब ये सारी की सारी कन्वर्सेशन होने के बाद में मेघा अपने रूम में चल जाती है। जैसे ही मेघा अपने रूम में जाती है ना, एकदम से गेट बंद करती तेज। अब रीमा कहती है, बड़ी एटीट्यूड वाली लड़की है यार, आए हुए इसको एक दिन भी नहीं होगा और एटीट्यूड देखो, गेट कैसे पटक रही है। अब रेखा बोलती है, अरे छोड़ना यार, बेचारी अपनी फैमिली को छोड़ के आई है दूर से, तो थोड़ा तो बनता है ना उसका भी यार। खैर ये सब छोड़ो यार, चलो सोने के लिए, अपन को कल भी ऑफिस जाना है, ऑफिस में अपनी मीटिंग भी है। अब वो दोनों के दोनों सोने के लिए चल जाते हैं। अब देखा जाए ना, रीमा और रेखा में से रीमा बहुत समझदार लड़की थी। रीमा सोचती रहती है और रेखा क्या, गहरी नींद में सोती है आराम से। उसकी आदत है कि अगर कुछ भी होता रहेगा ना, उसको सुनाई नहीं देगा आसपास में। रीमा को आधी रात को पानी की प्यास लगती है। क्या वो देखती कि भाई यार पानी कहाँ पड़ा है, देखती कि पास में उसके जग था ना, वो खाली था। बोलते अरे यार, एक तो गर्मी ऊपर से पानी और खाली। अब चलो उठ के किचन में से लेके आते हैं। एक वो देखा है कि आपने अपनी सबकी कंबाइंड रसोई होती है और रूम्स होते पीजी में, ठीक वैसा वाला सीन था इनका हॉस्टल के अंदर भी। पीजी हॉस्टल आप कुछ भी कह लो, उसमें ही सीन था। अब भाई रीमा पानी का जग भरने के लिए जाती है किचन के अंदर, पानी का जग भर लेती है सब कुछ। अब फिर क्या है, रीमा को आवाज़ रहती है कि यार कौन आधी रात को फुसफुस करके बात कर रहा है, वो भी चुपचाप से। और ऊपर वाले फ्लोर पे तो सिर्फ 3 थे, रीमा, रेखा और मेघा। अब रीमा तो सो रही थी, मतलब रेखा तो सो रही थी और रीमा पानी का जग भरने आई थी, तो बातें तो सिर्फ मेघा ही कर रही होगी ना। अब रीमा धीरे धीरे जाती है मेघा के रूम के पास, कान लगा के सुनती रहती है बातों को। और छोटा सा छेद था उसके गेट में, अपन गेट बंद करते छोटा सा छेद आता ना साइड में, वैसा वाला था भाई उसके। और वो देखती कि भाई, वो क्या देखती भाई, मेघा है ना, मेघा बाल खुले करके पता नहीं कुछ हाथ में फोटो लेके पढ़ रही थी जोर जोर से, और मोमबत्ती लगा रखी थी अपने रूम के ऊपर। और भाई जोर जोर से पढ़े जा रही। उसकी शक्ल ऐसी हो रही कि भाई पूरी, मतलब कोई डरावना फेस होता है ना, कोई तांत्रिक वांत्रिक टाइप का, कुछ ऐसा ही मान लो आप, ऐसे पढ़ रही थी वो। और पढ़ने के बाद में
रीमा देखती है भाई क्या हो गया, भाई लड़की है क्या है ये, भाई आधी रात को ऐसे क्या पढ़ रही है देख के। और भाई जब रीमा उसको गौर से और देखने लगी ना, क्लियर होके थोड़ा अंदर घुस के देखी भाई भाई क्या चल रहा है ये, तो मेघा ने क्या किया, एक डब्बा था उसके पास पड़ा हुआ, मंत्र पढ़ते पढ़ते मेघा ने एक ऐसी चीज करी जिसे भाई मतलब तुम सोच भी नहीं सकते वो चीज करी होगी उसने। मेघा ने क्या करा, उस डब्बे के अंदर छिपकली थी, एक छिपकली को पूंछ से उठाया और खा गई। तो छिपकली अपनी रहम की भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दे भाई कम से कम, और उसको खा गए। अब क्या है, मेघा के मुंह पे क्या यहाँ से खून आ रहा, बिल्कुल उस छिपकली का खून आ रहा। रीमा को देख के भाई रोंगटे खड़े हो गए भयंकर वाले। अब रीमा अपने आप में कहती कौन भला छिपकली खा सकता है भाई, बल्कि लड़की को तो छिपकली से डर हो लगता है। जैसे ही रीमा अपने आप में ये चीज बोली ना, वैसे ही मेघा ने देख लिया गेट पे। ऐसा लगा कि मेघा को किसी ने इत्तला किया कि भाई तेरे को गेट के उस पार से कोई देख रहा है। रीमा धीरे 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 करके अपने रूम के अंदर गेट बंद कर ली। उस तरफ से गेट खुलने की आवाज आई। रीमा ने ये सोचा कि मैं बस पता नहीं चलने दूं कि मेघा को कि भाई मैं उसके रूम में ताका झाकी कर रही थी क्या। अब रीमा ने कंफर्म करने के लिए अपने की होल से देखती गेट के, वो की होल से देखती है अपने गेट के, तो देख क्या देखती है कि एक लाल कलर की आंखें बड़ी बड़ी उसे देख रही है बाहर की तरफ से। वो गौर करके देखती है, वो क्या है, आंखें धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। रीमा के कुछ समझ में नहीं आता भाई, रीमा के पैर कांपने लग गए, रीमा बेहोश। अब रीमा को आवाज आती है, अरे उठना, अरे रीमा उठना, सुबह हो गई। रेखा उसे उठाती है उसके लिए। अब रीमा सोचती है कि कल जो जितना भी इंसिडेंट हुआ ना, शायद वो मेरा सपना होगा यार, जो मैं देख रही थी, या फिर कुछ ऐसा था क्या। अब रीमा तैयार होके अपने ऑफिस जाती रहती है, तो सीढ़ियों में उसे मिलती है मेघा। तो एक ऑकवर्ड सी स्माइल पास करती मेघा सीमा को, हाँ भाई, तो वो भी उसे ऑकवर्ड स्माइल करके चल जाती है। अब रीमा ऑफिस में काम करती रहती है, पर क्या उसके दिमाग में बातें घूमती रहती है, यार कल क्या हुआ था, मेरे को तो यही बात समझ में नहीं आई। अब बात समझ में नहीं आई, फिर बाद में जब वो लंच में बैठती है ना, रेखा और रीमा दोनों साथ में, तो रेखा बोलती है भाई तू सर बकर की क्यों बैठी रहती है डेस्कटॉप के सामने, वो भी आज, तो ऐसे तो तू बहुत यार अच्छी है अपने ऑफिस में, बट आज क्या हो गया। बोले यार पता नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को यार। तो फिर रेखा कहती है कि यार शायद तेरे को कुछ अजीब सा नहीं लगता क्या उसके साथ में। बोला लगता तो मेरे को भी है, पर रीमा के दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर मैं इसे वो बात बताती ना, क्या मेरा विश्वास करेगी क्या, क्योंकि आज के मॉडर्न कल्चर के अंदर ये चीज़ें विश्वास करना तो भाई बहुत कम लोग करते हैं, और पागल ठहरा देते सामने वाले को। तो ये सारी की सारी बातें हुई, पर फिर शाम हो गई और उस दिन सैटरडे भी था। तो क्या करा, रेखा ने शाम के वक्त आने से पहले, मतलब ऑफिस के साथ में वो अपनी क्या है किसी रिलेटिव के घर चल गई थी। बैंगलोर में रेखा के कोई रिलेटिव्स भी थे। तब घर पे रीमा ही थी अकेली, तो रीमा ने सोचा आज का खाना क्यों बनाऊं, क्यों ना बाहर से ले आती हूँ मैं। अब रीमा बाहर से खाना लेके आई, सब्जी रोटी और थोड़ा सलाद और मिठाई मिठाई लेके आई, उसके मिठाई खाने की बहुत इच्छा थी। अब मिठाई ले आई। अब फिर क्या है, जब वो खाना परोस रही थी ना उस टाइम पे, तो पापा का फोन आया उसके रीमा का कि हाँ बेटा कैसे हो, खाना वाना हो गया या नहीं, और जो तुम्हारी रूममेट है वो भी अच्छी है। बोले हाँ पापा वो अच्छी है, आज क्या है वो खुद की मौसी के घर पे गई हुई है, तो वो आज है नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो बोले ध्यान व्यान रखना बेटा अपना। तो और मैंने सुना है कि वो नई लड़की भी आई है मेघा, लैंडलॉर्ड ने बताया मेरे को उसके बारे में कि यार बेटा कि ना उसके बुरे वक्त में ना तुम बस उसका साथ देना। बोलती पापा एक मिनट रुको यार, आपने क्या बोला बुरे वक्त में, ऐसा कौन सा बुरा वक्त चल रहा है पापा उसको जो मैं उसका साथ दूं। मैंने मना नहीं किया साथ देने के लिए, बट मैं साथ दे दूंगी, पर आप मुझे बताओ कि कौन सा बुरा वक्त चल रहा है। उसके पापा बोलते कि बेटा 2 महीने पहले ही ना उसकी माँ की मौत हो गई। भाई ये सुन के तो वो चौंक गई कि भाई क्या हो गया भाई। पर ठीक यही सारी कन्वर्सेशन है ना वो ऑफिस में कर रही थी रेखा के साथ में। रेखा ने भी बताया था कि हाँ यार वो चुपचाप अपनी माँ से तो बात करती रहती है। ये सारी बातें याद करके रीमा के दिमाग में हुआ कि भाई क्या हो रहा है। जैसे उसके पापा ने बोला ना उसकी माँ को मरे हुए 2 महीने हो गया, ठीक उसी टाइम हैंड टू हैंड उसके हाथ से फोन गिर गया। अब जैसे फोन गिरा, फोन की स्क्रीन टूट गई, मतलब स्क्रीन टूट गई और उसकी आवाज़ है ना उसके कान में गूंज रही थी। और बात तो ये थी कि उस टाइम लाइटें भी चल गई, अब वो खाना भी कैसे खाती। अब लाइट चल गई तो पीछे से क्या गेट खुला रसोई का, और जैसे मैंने बताया कि सबका कंबाइंड रहती है रसोई हॉस्टल के अंदर, तो क्या उसी टाइम मेघा का दरवाजा खुला। मेघा हाथ के अंदर कैंडल लेकर आई और वही अपने बाल खोलो के साथ में। अब मेघा कहती है उसको कि रीमा यार इतनी लाइटें चल गई और अंधेरा भी, अब तुम खाना कैसे खाओगी। अब भाई रीमा के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही और उसके पैर कांप रहे भयंकर तरीके से, और पैर कांप रहे, वो रीमा ऊपर से लेके नीचे तक पसीनों में हो गई। अब रीमा डरे जा रही है। तो मेघा कहती है अरे डर क्यों रही हो यार, खाना खा लो ना तुम तो।
तो वो रीमा कहती है मैं खा लूंगी खाना, बट एक चीज बताओ कि तुमने खाना खा लिया क्या। मेघा जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से हंसती है। फिर कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं क्या खाती हूँ। तो उसका भाई चेहरे का रंग सफेद हो गया, रीमा का पूरा। ये सारी कन्वर्सेशन हो ही जा रही। अब मेघा ऐसे रूप में आ गई थी ना, उसके बाल खुले खुले बिल्कुल, और उसकी जो आंखों की पुतलियां थी ना ब्लैक कलर की थी, वो लाल कलर में कन्वर्ट हो गई। और कुछ मंत्र मंत्र पढ़े जा रही, एकदम से पागल हो गई जैसे। और फिर बाद में बचपन में तो आपने कहानी सुनी होगी ना, तो वही कहानी मेघा बोल रही। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा तोड़ा। ये बोलते ही मेघा ने रीमा के ऊपर हमला कर दिया। रीमा की हवा टाइट हो गई भाई, बिल्कुल भयंकर वाली, हैंड टू हैंड। रीमा बोली कि छोड़ छोड़ छोड़, उसको धक्का मारी भयंकर तरीके से कि भाई छोड़ दे यार अब प्लीज। उसी टाइम रीमा के फोन में से हनुमान चालीसा बजने लग गई। रीमा को उसके पापा ने कहा था कि बेटा अपनी दिन की शुरुआत अच्छी करना, हनुमान चालीसा का अलार्म लगा लेना। और उसी टाइम हनुमान चालीसा बजने लग गई उसके फोन में से शाम के वक्त में। अब जैसे हनुमान चालीसा बची ना, जो मेघा के अंदर जिन था या कुछ भी कह लो, भूत था, पिशाच था ना, वो पीछे हट गया उससे। वो कान पकड़ के कह रहा है कि बंद करो उसको, बंद करो, ये क्या बज रहा है, इसको बंद करो। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया। जैसे जोर जोर से चिल्ला रहा ना, लाइट और जितनी भी कांच की चीजें ना वो सारी टूटने लग गई रूम के अंदर से एकदम से। और फिर बाद में मेघा बेहोश हो गई। रीमा उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। 2 दिन बाद में मेघा को होश आता है। क्या पता कि क्या कहते हैं कि ऐसा हुआ था कि डॉक्टर के अनुसार बता रहे थे कि मेघा को खुद की माँ का सदमा लगा है। उसकी माँ की मौत हो गई ना, उसका सदमा लगा है। तो रीमा कहती है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, पर जो रियल बात है ना वो रीमा को ही पता है। फिर रीमा के मन में एक बार ये चीज़ भी सोची कि है ना, अब इसके ऊपर से जो भूत वूत है ना वो सारी चीज़ हट गई। अब भाई रीमा के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि वो ना शाम का वो जो अलार्म था ना, वो तो मॉर्निंग का था, पर शाम को कैसे पता। क्या पता कि भाई उसी टाइम मेघा की मम्मी ने रीमा और मेघा की हेल्प करी। खैर इस वक्त का तो पता लग गया, बट जो उसके पापा ने उससे बात कही थी ना, वो उसके काम आ गई। वो कहते हैं ना कि अक्सर हमारे माँ बाप जो कहते हैं उनको कहना मानना चाहिए, क्या पता पे कब काम आ जाए। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी तो आप है ना कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।